आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री से भेंट कर नैनीताल में पार्किंग सुविधा विकसित करने के लिए रक्षा संपदा की भूमि राज्य सरकार को देने का अनुरोध किया। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में टिहरी में आज जिला योजना समिति की बैठक में चालू वित्तीय वर्ष के लिए 95 करोड़ से अधिक का परिव्यय अनुमोदित किया गया। और प्रदेश में मानसून को लेकर जुलाई माह के पहले पखवाड़े में बांधों की तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह। और अब समाचार विस्तार से। वरिष्ठ भाजपा सांसद ओम बिरला एक बार फिर लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। उन्हें ध्वनि मत से चुना गया। विपक्ष ने इस पद के लिए कांग्रेस सांसद के सुरेश को मैदान में उतारा था, लेकिन सदन में वोटिंग के लिए दबाव नहीं बनाया। उनके चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी बिरला को अध्यक्ष की कुर्सी तक ले गए। इससे पहले जब आज सुबह सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो प्रधानमंत्री और एनडीए के 12 अन्य नेताओं ने श्री बिरला को अध्यक्ष के रूप में चुनने का प्रस्ताव पेश किया। विपक्ष की ओर से शिवसेना के नेता अरविंद सावंत, एनसीपी की सुप्रिया सुले और सपा के आनंद भदौरिया ने श्री सुरेश के पक्ष में प्रस्ताव पेश किया। ओम बिरला को उनके चुनाव पर बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री बिरला के दूसरी बार फिर से चुने जाने से आज इतिहास बन रहा है। उन्होंने कहा कि श्री बिरला की अध्यक्षता में पिछली लोकसभा ने 97% की रिकॉर्ड उत्पादकता देखी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी श्री बिरला को बधाई देते हुए कहा कि यह सदन जनता की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने श्री बिरला को सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष के समर्थन का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट की। इस दौरान श्री धामी ने रक्षा मंत्री से नैनीताल में पार्किंग सुविधा विकसित करने के लिए रक्षा संपदा की भूमि राज्य सरकार को देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नैनीताल जिले में विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करौली महाराज का आश्रम कैंची धाम है, जहां श्रद्धालुओं की संख्या में अत्यधिक बढ़ोतरी हो रही है। श्री धामी ने बताया कि नैनी झील से 2 किलोमीटर दूरी पर रक्षा संपदा विभाग की भूमि है, जिसका क्षेत्रफल 3 एकड़ है। उन्होंने कहा कि यदि यह भूमि पार्किंग के लिए उपलब्ध करा दी जाती है तो नैनीताल में पार्किंग व्यवस्था की समस्या का समाधान हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री को इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री को सहयोग देने का आश्वासन दिया। चमोली जिले में बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 2 मॉडल बूथ, 2 यूनिट बूथ और एक महिला बूथ, दिव्यांग बूथ व युवा बूथ बनाए जाएंगे। महिला बूथ पर महिला कार्मिकों, दिव्यांग बूथ पर दिव्यांग कार्मिक और युवा बूथ पर युवा कार्मिकों की तैनाती की गई है। मॉडल बूथों पर शुद्ध पेयजल, सेल्फी पॉइंट, व्हीलचेयर और मतदान करने वालों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था की गई है। इस बीच उपचुनाव को लेकर आज गोपेश्वर स्थित पीजी कॉलेज में मॉडल बूथों पर तैनात कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनरों ने मतदान अधिकारियों को उनके कार्य व दायित्वों के साथ साथ मॉकपोल, सीलिंग व वास्तविक मतदान और मतदान समाप्ति के बाद प्रपत्रों की पैकिंग से संबंधित प्रक्रियाओं की विस्तार से जानकारी दी। वहीं ईवीएम के व्यावहारिक प्रशिक्षण में मतदान की सभी प्रक्रियाओं से अवगत कराते हुए कंट्रोल बैलेट यूनिट और वीवीपैट के संयोजन व कार्यप्रणाली की जानकारी दी गई। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पिथौरागढ़ के डीडीहाट में सैनिक कल्याण कार्यालय का निर्माण न होने तक अस्थायी तौर पर डीडीहाट के सैनिक विश्राम गृह में कार्यालय संचालित करने के निर्देश दिए हैं। श्री जोशी ने देहरादून स्थित कैंप कार्यालय में सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी ली। सैनिक कल्याण मंत्री ने शहीद आश्रितों को राजकीय सेवा में समायोजित करने से संबंधित कार्यों को 1 महीने के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने शहीद सैनिकों के आश्रितों के लिए कुमाऊं मंडल में छात्रावास का निर्माण हल्द्वानी में करने के लिए भूमि चिन्हीकरण के भी निर्देश दिए। श्री जोशी ने अधिकारियों को विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के अवकाश के संबंध में कैबिनेट के लिए प्रस्ताव बनाने को भी कहा। बागेश्वर जिले के कपकोट में 5 दिवसीय पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण शुरू हो गया है। पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित इस प्रशिक्षण में क्षेत्र के 26 छात्र छात्राएं हिस्सा ले रही हैं।
जिला पर्यटन विकास अधिकारी पीके गौतम ने कहा कि पैराग्लाइडिंग सीखकर युवा अपना रोजगार सृजित कर सकेंगे। शहरी विकास मंत्री और टिहरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में आज जिला योजना समिति की बैठक में चालू वित्तीय वर्ष के लिए 95 करोड़ से अधिक का परिव्यय अनुमोदित किया गया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिला योजना समिति की बैठक में विभागीय योजनाओं के विकास के लिए परिव्यय को स्वीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन विभागों ने पिछले वर्ष अच्छा काम किया है उनका परिव्यय बढ़ाया गया है, जबकि धीमी प्रगति वाले विभागों का परिव्यय कम किया गया है। इस मौके पर प्रभारी मंत्री ने जिले में विकास कार्यों को लेकर विभिन्न विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। वहीं मानसून सीजन को देखते हुए प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहते हुए सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। देहरादून शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए आज पुलिस निदेशक मुख्तार मोहसिन ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने आईएसबीटी के आसपास लगने वाले जाम को नियंत्रित करने के लिए सड़कों पर खड़ी रोडवेज की बसों को बस स्टेशन के अंदर पार्क कराने के निर्देश दिए। इसके लिए परिवहन विभाग से सहयोग लिया जाएगा। समीक्षा के दौरान आईएसबीटी फ्लाईओवर के नीचे खाली जगह को व्यवस्थित पार्किंग के रूप में विकसित करने का निर्णय भी लिया गया है। बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि ट्रांसपोर्ट नगर में लगने वाले भारी वाहनों को सड़क पर पार्क नहीं होने दिया जाएगा और उन्होंने पार्किंग में लगाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। साथ ही विंदाल कट पर चक्राता रोड से कैंट की ओर जाने वाली सड़क पर वाहनों की गति पर नियंत्रण के लिए रंबल स्ट्रिप लगाए जाएंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि राजधानी देहरादून के आसपास स्थित पर्यटक स्थलों के लिए वाहनों को उस स्थल की पार्किंग क्षमता के अनुसार ही भेजा जाएगा और वाहनों की क्षमता को नियंत्रित करने के लिए गेट सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्गों में गलत दिशा में वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई करने का निर्णय भी लिया गया है। प्रदेश में मानसून को लेकर आगामी जुलाई माह के पहले पखवाड़े में बांधों की तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए मॉक ड्रिल किया जाएगा। मॉक ड्रिल के तहत आपातकालीन स्थिति में सेंसर और सायरन के सही ढंग से काम करने या न करने और बांध परियोजनाओं द्वारा बनाई गई एसओपी धरातल में कितनी उपयोगी साबित होगी, इसको परखा जाएगा। आपदा प्रबंधन व पुनर्निवास सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सचिवालय में बांध परियोजनाओं के संबंध में आयोजित बैठक में प्रदेश की बांध परियोजनाओं के प्रतिनिधियों ने मानसून के दृष्टिगत अपनी अपनी तैयारियों के बारे में विस्तार से बताया। डॉक्टर सिन्हा ने कहा कि बांधों और बैराजों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होनी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सभी बांध ऑटोमेटिक सेंसर लगाएं ताकि एक निश्चित सीमा से बांध या बैराज का जल स्तर बढ़े तो सायरन स्वयं बच जाए। उन्होंने सभी बांध परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से कहा कि उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ समन्वय के लिए नोडल अधिकारी की तैनाती करें। मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में नशे के खिलाफ जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर इससे दूर रहने का संकल्प लिया गया। उत्तरकाशी में नशा मुक्त भारत सप्ताह की शुरुआत करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह की अध्यक्षता में आयोजित एक कार्यक्रम में नशा मुक्ति की शपथ ली गई। इस मौके पर जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों और उपस्थित लोगों ने हस्ताक्षर अभियान में भाग लेते हुए देश को नशा मुक्त करने के लिए प्रतिबद्धता से प्रयास करने का संकल्प लिया। वहीं अल्मोड़ा जिले में शासकीय कार्यालयों में नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। इस दौरान सभी से नशे से दूर रहने व नशा करने वालों को नशे के दुष्परिणाम की जानकारी भी दी गई। विशेषकर किशोरों और युवाओं को नशे की चपेट में आने से बचने पर चर्चा भी की गई। इसके अलावा NRLM योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने भी अपने क्षेत्र को नशा मुक्त रखने की शपथ ली। जिले के सभी विकासखंडों में भी नशा मुक्ति को लेकर शपथ ली गई। राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज रुक रुक कर हल्की बारिश से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी राज्य में बारिश का दौर जारी रहेगा। इस दौरान कहीं कहीं आंधी और गरज के साथ भारी से बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। मुख्यमंत्री
ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री से भेंट कर नैनीताल में पार्किंग सुविधा विकसित करने के लिए रक्षा संपदा की भूमि राज्य सरकार को देने का अनुरोध किया। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में टिहरी में आज जिला योजना समिति की बैठक में चालू वित्तीय वर्ष के लिए 95 करोड़ से अधिक का परिव्यय अनुमोदित किया गया और प्रदेश में मानसून को लेकर जुलाई माह के पहले पखवाड़े में बांधों की तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।